नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्ज़ाम क्यूज यूट्यूब चैनल में। साथियों, रीट पात्रता परीक्षा के लिए जो मॉडल टेस्ट पेपर 2 लक्ष्य क्लासेज द्वारा आयोजित हैं, ये रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट के अंदर 100 प्रश्न हैं और ये जिस विषय के हैं उसका नाम है हिंदी। तो हिंदी के अपन 100 प्रश्न देखने वाले हैं, जो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए ही होगा। ठीक है, आइए करते हैं शुरुआत। देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न पत्र रीट पात्रता परीक्षा भाषा प्रथम हिंदी का है। ठीक है, इसमें 1 से 100 तक प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है और 1 से 5 तक जो प्रश्न हैं गद्यांश के अंदर से दिए हुए हैं। अपन डायरेक्ट प्रश्न देख लेंगे। आइए एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो सीधा उत्तर देखते हैं। तिरस्कार जो शब्द है इसके अंदर विसर्ग संधि हुई है। ठीक है, विसर्ग संधि है तिरस्कार में। प्रश्न नंबर जो 2 है, हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? हीन भावना, तो यहाँ पर जाएगा कर्मधारय समास। देखिए पूरे प्रश्न आप ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को भी लाइक कर देना और रेगुलर टेस्ट सीरीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको रीट लेवल 1 लेवल 2 साथ में CET के और कलाम एकेडमी के जो पेपर आयोजित हो रहे हैं वो भी यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि PDF आपको मिलती है टेलीग्राम पर। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। उत्कर्ष का सही विलोम बताइए। तो उत्कर्ष का जो सही विलोम हो जाएगा अपकर्ष। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है। स्वावलंबी, तो यहाँ पर आ जाएगा जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो वो होता है स्वावलंबी। प्रश्न नंबर 5 है, इनमें से विदेशी शब्द बताइए। देखिए राष्ट्र, निरंतर, व्यक्ति और दौरान। विदेशी शब्द कौन सा है यहाँ पर? दौरान। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न थे पहले गद्यांश से। इसके बाद देखिए दूसरा जो गद्यांश आ गया है फिर से निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर 6 से 14 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो गद्यांश को अपन नहीं देखने वाले, यहाँ पर सीधा जो प्रश्न है प्रश्न अपन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न है, पुत्री शब्द का पुल्लिंग है। पुत्री, तो पुत्री का जो पुल्लिंग है वो क्या होगा? पुत्र। 7 नंबर प्रश्न है, SMS का पूरा नाम है। तो यहाँ पर आ जाएगा लघु संदेश सेवा, SMS, लघु संदेश सेवा। 8 नंबर है, तमाम शब्द का अर्थ है तमाम। तो यहाँ पर आ जाएगा बिल्कुल नहीं, कम या फिर अधिक, सभी के सभी। ठीक है। 9वां प्रश्न है, महान हस्तियों की यादगार धरोहर क्या है? तो यहाँ पर आ जाएगा पत्र। क्वेश्चन नंबर 10 है, संग्रहालय शब्द में प्रयुक्त संधि है। संग्रहालय, संग्रह प्लस आलय, कौन सी संधि जाएगी? दीर्घ संधि। 11 नंबर प्रश्न है, देश और समाज को समझने का असली पैमाना क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर है पत्र। देश और समाज को समझने का असली पैमाना है वह है पत्र। क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा का संधि विच्छेद होगा। देखिए महात्मा क्या हो जाएगा? महा प्लस आत्मा। संधि कौन सी हो रही है यहाँ पर? दीर्घ संधि। ठीक है, महा प्लस आत्मा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अफसर किस प्रकार का शब्द है? अफसर, तो यहाँ पर आ जाएगा आगत शब्द। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध कौन सा है? तो यहाँ पर आ जाएगा समन्यासी। ठीक है, C नंबर। वापस से अगला गद्यांश एक और है। यहाँ पर दिया है कि गद्यांश के आधार पर 15 से 24 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। देखिए 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? देखिए वी उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर
विज्ञान, विभाज्य, विशेष, विनोद। देखिए विनोद के अंदर वि उपसर्ग नहीं है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, मानव संस्कृति एक और अविभाज्य है। योगी, कवि, कलाकार, विज्ञानी चाहे किसी देश के निवासी हो, समाज मात्र की विभूति है। रेखांकित शब्द का आस्य है। अब यहाँ पर रेखांकित कौन सा है? विभूति। तो इसका आस्य क्या है? तो यहाँ पर आ जाएगा संपत्ति, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, उपासक शब्द का पर्यायवाची है। उपासक, तो यहाँ पर आ जाएगा पुजारी। 18 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से सहिष्णुता शब्द का विलोमार्थी शब्द है। सहिष्णुता, तो यहाँ पर आ जाएगा असहिष्णुता। 19 नंबर, देखिए खालिस्तान है, एक को दूसरे के बाल बच्चों को भूखा मारना पड़ता है। रेखांकित सामासिक पद का सटीक विग्रह है। तो यहाँ पर आ जाएगा बाल और बच्चे आदि, ठीक है, बाल और बच्चे आदि। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि है? देखिए विसर्ग संधि, तो बहिष्कृत में है यहाँ पर विसर्ग संधि। चलिए 21 नंबर है, राष्ट्रों और राज्यों के परस्पर व्यवहार में सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता का स्थान नहीं है। वाक्य में रेखांकित शब्द हैं। अब देखिए ये जो सहिष्णुता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यह है भाववाचक संज्ञा। 22 नंबर है, मानव शब्द में प्रत्यय हैं। देखिए मानव कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर अप्रत्यय है। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शब्द में इता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इता, तो यहाँ पर आ जाएगा दंडित, ठीक है। दंडित के अंदर है दंड प्लस इता प्रत्यय। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? योगी, कवि, विज्ञानी, शासन। तो यहाँ पर आ जाएगा शासन। चलिए 25 नंबर प्रश्न, बाजार में खोई वह यहाँ मिलती है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा पद बंध है? वह में कौन सा यहाँ पर पद बंध है? तो यहाँ पर आ जाएगा सर्वनाम। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, बहुत ज़्यादा बोलने वाली लड़की आज चली गई। वाक्य में रेखांकित पद में पद बंध है। अब यहाँ पर रेखांकित कौन सा है? लड़की। तो इसके अंदर कौन सा पद बंद हो जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा संज्ञा, ठीक है। 27 नंबर है, मीठे मीठे सपने देखने वाले लोग अकर्मण्य होते हैं। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? तो 27 के अंदर हो जाएगा विशेषण पदबंध। चलिए 28 नंबर है, भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है? तो 28 के अंदर हो जाएगा मॉन्टेसरी पद्धति। 29 नंबर, भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है। तो 29 के अंदर हो जाएगा यहाँ पर भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना। 30 नंबर, शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति है। कौन सी है? तो यहाँ पर जाएगी मॉन्टेसरी पद्धति। 31 नंबर, निम्न में से विषमयादि बोधक का चिन्ह है। कौन सा है विषमयादि बोधक का चिन्ह? तो यहाँ पर जाएगा डी ऑप्शन, ये वाला। 32 नंबर, गोदान भारतीय कृषक जीवन की व्यथा है। रेखांकित पद हेतु किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया है? देखिए गोदान में कौन सा रेखांकित चिन्ह आ रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर आ रहा है उद्धरण चिन्ह, ठीक है। ये जो होता है ये वाला, ठीक है। तो ये कौन सा है? उद्धरण चिन्ह। 33 नंबर है, गुरुजी ने कहा बड़ों को आदर करो। वाक्य में किस विराम चिन्ह की अशुद्धि है? देखिए अशुद्धि कौन सी यहाँ पर? निर्देशक चिन्ह संबंधी, सी ऑप्शन। चलिए 34 नंबर है, वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा के परिणाम में किसके प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे हैं? तो डॉक्टर प्रेयसी के प्रयत्न। 35 नंबर है, वाचन की निदानात्मक परीक्षा में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बेलार्ड की परीक्षा में कितने सामान्य शब्द हैं जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया है? तो यहाँ पर आ जाएगा 158। 36 नंबर क्वेश्चन है, लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टालॉजी विधि है। तो यहाँ पर आ जाएगा वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना।
37 नंबर रेडियो अधिगम सामग्री हैं। देखिए श्रव्य अधिगम सामग्री। 38 नंबर ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? तो यहाँ पर आ जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। 39 नंबर है व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुगमा प्रणाली भी कहते हैं? सुगमा प्रणाली। तो यहाँ पर आ जाएगा पाठ्य पुस्तक प्रणाली को कहते हैं सुग्गा प्रणाली। ठीक है, सुगमा नहीं है, सुग्गा प्रणाली। 40 नंबर है नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति की व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? तो जॉन डीवी और किलपैट्रिक को। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं होती है तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। उपयुक्त कथन भाषाई कौशल में किसका है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जाएगा हर्बर्ट। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर है तीन में न 13 में मृदंग बजावे डेरे में। देखिए 3 में न 13 में मृदंग बजावे डेरे में लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? देखिए किसी महत्व का नहीं होना। 42 के अंदर जगह किसी महत्व का न होना। 43 नंबर क्वेश्चन है भेड़ की लात घुटनों तक लोकोक्ति का भावार्थ है। तो यहाँ पर आ जाएगा कमजोर व्यक्ति अधिक नुकसान नहीं पहुँचाता है। 44 नंबर है निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ असंगत है? देखिए उल्टी गंगा बहना रीति के विपरीत कार्य करना सही है। सब्ज बाग दिखाना सुंदर आश्वासन देना। रंगा सियार होना ऊपर कुछ अंदर कुछ। हाथ डालना किसी काम में दखल करना। तो यहाँ पर कौन सा असंगत है? ऑप्शन नंबर बी सब्ज बाग दिखाना। आप कमेंट में बताना क्या होगा इसका राइट आंसर। इसमें क्या आ जाएगा? चलिए 45 नंबर क्वेश्चन किसी का अहित सोचना भावार्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। तो यहाँ पर आ जाएगा उल्टी माला जपना। 46 नंबर क्वेश्चन है मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा विस्तृत। 47 नंबर है उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? शिक्षक की कठिनाई का निदान करने में। 48 नंबर है श्रव्य दृश्य शिक्षा से तात्पर्य नहीं है। देखिए यहाँ पर आ जाएगा शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना। ये श्रव्य दृश्य शिक्षा का तात्पर्य नहीं है। ठीक है, शिक्षा को अधिक रोचक बनाना, शिक्षा को अस्थायी बनाना, शिक्षा को अधिक प्रभावकारी बनाना। तो यहाँ पर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर न देना। तो यही इसमें गलत है। देखिए विद्यार्थी का नियमित मूल्यांकन करना, पूर्ण मूल्यांकन करना, विद्यार्थी की संप्राप्ति में सुधार करना। तो यहाँ पर आ जाएगा ए ऑप्शन। 50 नंबर प्रश्न है श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। कौन सी नहीं है? देखिए छाया चित्र, दूरदर्शन, ड्रामा, चलचित्र, ये हैं श्रव्य दृश्य सामग्री। आप कमेंट में बताइए छाया चित्र हैं किस प्रकार की सामग्री हैं। ठीक है। 51 नंबर किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर है ब्लूम ने। क्वेश्चन नंबर 52 है भाषा शिक्षण की श्रुति लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। वर्तनी दोष दूर करना, शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना, नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना, हस्तलिपि सुधारना। देखिए श्रुत लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आ जाएगा हस्तलिपि सुधारना। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो यहाँ पर आ जाएगा संस्कृत भाषा। 54 नंबर क्वेश्चन है लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। कौन सी विधि? अनुकरण। तो ये प्रारंभिक
स्तर के लिए। 55 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। वाचन का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना। 56 नंबर क्वेश्चन है, गीता पढ़ रही है किस प्रकार का वाक्य है? गीता पढ़ रही है, तो ये एक सरल वाक्य है। 57 नंबर क्वेश्चन है, राजेश पिछले दिनों की अपेक्षा अब अधिक तेज दौड़ता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? तो यहाँ पर आ जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। 58 नंबर क्वेश्चन, मेरा बड़ा बेटा पेरिस जा रहा है, रेखांकित पदबंध का नाम है। तो यहाँ पर आ जाएगा संज्ञा पदबंध। क्वेश्चन नंबर 59 है, अध्यापिका कक्षा में आई पर आज पढ़ाया नहीं, किस प्रकार का वाक्य है? देखिए, अध्यापिका कक्षा में आई पर आज पढ़ाया नहीं, तो ये एक संयुक्त वाक्य है। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन उपयोगी है किसके लिए? विद्यार्थी की प्रगति जानने में। ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, भाषा का मुख्य कौशल कौन सा है? तो भाषा का जो मुख्य कौशल है, लिखना, पढ़ना, बोलना, सभी के सभी है। क्वेश्चन नंबर 62 है, योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा W.H. किलपैट्रिक। 63 नंबर क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का सिद्धांत है, ये भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए, प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। तो यहाँ पर आ जाएगा उपयुक्त सभी। 64 नंबर क्वेश्चन है, छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? शुद्ध उच्चारण, उचित गति, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग। यहाँ पर आ जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65 है, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है। तो 65 के अंदर आ जाएगा व्याख्या प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 66 है, वह पत्र कहाँ है जो कल आया था। ठीक है। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पर आ जाएगा मिश्र वाक्य, कि वह पत्र कहाँ है जो कल आया था, तो यह है मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 67 है, ईश्वर न करे किसी को भी कोरोना हो, वाक्य है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? इच्छार्थक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि है? देखिए, विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि है। आप जयपुर कब गए? राम, श्याम और अर्जुन अजमेर गए हैं। वाह, आपने तो कमाल कर दिया, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी ग्रंथ की रचना की। यहाँ पर आ जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें अशुद्धि है। आप कमेंट में बताना कौन सी यहाँ पर अशुद्धि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरे, वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होगा। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा योजक चिन्ह का। क्वेश्चन नंबर 71 है, प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्नलिखित में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? तो यहाँ पर आ जाएगा ब्लू प्रिंट। 72 नंबर क्वेश्चन, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है। तो वाद विवाद। 73 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन के आवश्यक गुण हैं। मूल्यांकन के तो वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता, यानी उपयुक्त सभी। 74 नंबर क्वेश्चन है, भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है। तो यहाँ पर आ जाएगा सुनना। 75 नंबर क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का विशेष अनिवार्य गुण है। तो यहाँ पर आ जाएगा शुद्ध उच्चारण। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। तो छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, बी ऑप्शन। ठीक है। शैक्षणिक उद्देश्य को लिखना, प्रश्न निर्माण करना, समांकन योजना तैयार करना। तो उपलब्धि परीक्षण निर्माण का कौन सा चरण नहीं है? छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना। 77 नंबर क्वेश्चन है, सुनना, बोलना, अध्ययन, लेखन, ये सभी कौशल में सुधार करने के लिए हैं। कौन से कौशल में?
तो यहाँ पर आ जाएगा भाषा कौशल में। 78 नंबर क्वेश्चन है, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आपड़ा लोकोक्ति का अर्थ है। तो एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में आपड़ना। क्वेश्चन नंबर 79 है, बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न भीख लोकोक्ति का भावार्थ क्या है। तो यहाँ पर आ जाएगा भाग्य से स्वतः ही मिलता है, इच्छा से नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 80 नंबर, अज्ञानी के लिए अच्छी व बुरी सब चीज़ें एक समान होती हैं, भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति हैं। तो सावधान 22 पुसेरी, ऑप्शन नंबर ए। 81 नंबर क्वेश्चन है, वैचारिक सामग्री है। तो यहाँ पर आ जाएगा मूल विषय वस्तु। 82 नंबर है, श्रव्य दृश्य साधन है। श्रव्य दृश्य, तो यहाँ पर आ जाएगा चलचित्र। क्वेश्चन नंबर 83 है, भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है। भाषाई कौशल का, तो यहाँ पर आ जाएगा लिखना। क्वेश्चन नंबर 84 है, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि या विधियाँ हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा अनुकरण, आगमन निगमन, भाषा प्रयोगशाला, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85 है, भाषा शिक्षण का या के उपागम है। देखिए पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, यानी दोनों के दोनों। 86 नंबर क्वेश्चन, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने के उपाय हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा 86 के अंदर, शब्दकोश का उपयोग करना, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक के द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करना, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 87 है, आगमन विधि के रूपों की संख्या है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 88 है, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कहीं के लिए, कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर, दोनों में ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रारंभिक कक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर 90 है, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा क्या किया जाता है। छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, संभवतः वह सुधर गया किस प्रकार का वाक्य है। देखिए यह है संदेहवाचक वाक्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो यहाँ पर आ जाएगा इच्छार्थक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 93, पंकज आया और प्रवीण चला गया किस प्रकार का वाक्य है। तो यह है संयुक्त वाक्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, नीरू कहती हैं कि तुम गलत के साथ गलत मत करो किस प्रकार का वाक्य है। तो यह एक मिश्र वाक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, समीर आया और मोहन चला गया संयुक्त वाक्य का मिश्रित वाक्य होगा। देखिए समीर आया और मोहन चला गया, तो जब समीर आया तो मोहन चला गया। ठीक है। तो इस प्रकार ये संयुक्त वाक्य का मिश्रित वाक्य हो जाएगा कि जब समीर आया तो मोहन चला गया। क्वेश्चन नंबर 96, माँ घर आई और मिठाई बनाई संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य होगा। माँ घर आई और मिठाई बनाई, इसको संयुक्त वाक्य, ये संयुक्त वाक्य है तो इसका सरल वाक्य क्या होगा। देखिए माँ ने घर आकर मिठाई बनाई, तो ये आ जाएगा सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 97, शिक्षक श्याम पट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाइए, यह विधि है। तो यहाँ पर आ जाएगा अनुकरण विधि। क्वेश्चन नंबर 98, पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साध्य नहीं वरन साध्य हैं, ये हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99, भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य सामग्री हैं, कौन सी है, अभिनय। ठीक है, बी ऑप्शन। और लास्ट प्रश्न, पाठ्य पुस्तक रचना की सोपानों का क्रम होगा। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, विषय सामग्री का चयन, स्त्रीकरण और प्रस्तुतिकरण, इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन। तो ये आपके 25 मिनट की क्लास हुई थी जिसमें आपके 100 प्रश्न जो लेवल 1 और लेवल 2 रीट पात्रता परीक्षा के लिए हैं। तो ये मॉडल टेस्ट पेपर साथियों जो
लक्ष्य क्लासेज के द्वारा आयोजित करवाए गए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार के टेस्ट पेपर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लेना, PDF भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है साथियों, तो पढ़ते रहिए और अपनी जो तैयारी है उसमें निरंतरता बनाए रखिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।